नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आ गया है वो दिन जिसके लिए हम सभी ने बहुत समय से आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है। स्टॉक का नाम है IIFL फाइनेंस। कुछ व्यूअर्स हैं जो कंटिन्यू शायद जुड़े हुए हैं हमारे साथ पहले से, वो कमेंट भी कर रहे हैं कि IIFL फाइनेंस पे वीडियो बनाइए, आपकी वीडियो का इंतजार है। IIFL फाइनेंस दोबारा से खबरों में आ गया है और वही घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। IIFL फाइनेंस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा सो दैट अगर आप पहली बार जुड़े हो चैनल के साथ या फिर इस स्टॉक के बारे में सुन रहे हो तो आपको बेस क्लियर होना चाहिए। ऊपर ऊपर की जानकारी खतरनाक हो सकती है और शेयर बाजार में तो वो आपको फाइनेंशियल टर्म्स पे हार्म भी पहुंचा सकती है। तो IIFL फाइनेंस को लेकर जो पूरी डिटेल है वो ये है कि RBI जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर है पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र का, RBI ने IIFL फाइनेंस के ऊपर गोल्ड लोन कारोबार है इनका एक, जो कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 32% का कंट्रीब्यूशन करता है, उस पे इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोक लगा दी थी। जी हाँ, जिसके बाद शेयर में आई भारी पिटाई। लगभग 600-650 रुपए पे शेयर था और गिरते गिरते शेयर ने 312-15 रुपए का लो लगाया। 350 रुपए के करीब मैंने आप सभी के साथ व्यू डिस्कस किया कि ये है खरीदने का मौका, और उसके पीछे मैंने एक रीजन दिया था। रीजन ये था कि जो RBI ने बैन किया है गोल्ड लोन कारोबार, वो कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के रेवेन्यू में 32% का। शेयर का प्राइस करेक्ट हो गया है मोर देन 50%। तो यार ये ज्यादा बड़ा इंपैक्ट आ गया है। मेरे को लगता है यहां से रिबाउंड मारना चाहिए। रिबाउंड किया 450-430 रुपए तक ऊपर में उछला था, अभी अराउंड 400 रुपए के करीब है। ये तो हो गई कहानी। गोल्ड लोन कारोबार पे जो इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोक लगाई थी वो इसलिए लगाई थी क्योंकि लोन टू वैल्यू रेशो, देखिए जब भी आप किसी भी चीज के ऊपर लोन लेते हो, आप नोटिस करना, आप किसी भी गोल्ड के ऊपर जाओ, किसी भी जो आपको गोल्ड लोन देती है कंपनी, उसके पास अपना गोल्ड रखोगे, वो आपको एक पैसा देगी। कभी भी वो पैसा आपकी वैल्यू के बराबर नहीं होगा, जो चीज आप उसे दे रहे हो ना उसके बराबर नहीं होगा। इसे हम कहते हैं लोन टू वैल्यू रेशो। आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ की है तो आपको लोन मैक्सिमम टर्म्स पे 80 लाख का ही मिलेगा, 80 या फिर 75 लाख 70 लाख। उसके बाद आपका सिविल वगैरह आता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन लोन टू वैल्यू रेशो ये दिखाता है कि आप वैल्यू के सामने 70-80% मैक्सिमम लेवल पे दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इनकेस अगर बंदा डिफॉल्टर बन जाता है तो आप वो चीज बेचकर अपना पैसा रिकवर करो, इसे हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। अब IIFL फाइनेंस जो है वो गोल्ड लोन कारोबार में लोन टू वैल्यू रेशो को थोड़ा सा इग्नोर करने लगा था कि गोल्ड के दाम तो ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा लोन देने लगो। तो ये चीज RBI को समझ में पसंद नहीं आई कि अभी रेट कट वगैरह आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक है, इनके स्थिति बिगड़ती है तो प्रोविजनिंग या फिर यहां पे दिक्कत ना आ जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि ये गलत कर रहे हो, हम रोक लगा रहे हैं। RBI ने साथ ही साथ ये भी कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे और उसे कहते हैं स्पेशल ऑडिट बाय RBI। अब वो स्पेशल ऑडिट कब होना है ये अभी भी सवाल था, तो RBI ने इसको लेकर डेट दी थी 12 अप्रैल की। हालांकि 12 अप्रैल को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कल खबर आई है कि RBI का स्पेशल ऑडिट स्टार्ट हो गया है IIFL फाइनेंस के कंपनी में। जी हां दोस्तों, यही सबसे बड़ी खबर है। इसको लेकर मैंने आपके साथ क्या कवर किया था कि हमेशा हमेशा के लिए तो गोल्ड लोन बंद नहीं करा, स्पेशल ऑडिट होगा। अगर RBI को सब कुछ ठीक लगा तो RBI कहेगा कि आप अपना गोल्ड लोन कारोबार दोबारा शुरू करो, और दिक्कत दिखी तो कहेगी नहीं अभी नहीं कर सकते आप इसे शुरू। अब इस केस में क्या होगा, अभी नहीं कर सकते कहेगी तो आपका शेयर ऑलरेडी 50% टूटा है, ज्यादा से ज्यादा एक झटका और देगा 10-15% का, उससे ज्यादा नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि टूट गया ना शेयर। लेकिन इनकेस पॉजिटिव आया तो फिर भाग सकता है। ये मैंने व्यू शेयर किया था आपके साथ। अब RBI का स्पेशल ऑडिटिंग हो गई है स्टार्ट। कंपनी की तरफ से कुछ फ्रेश बयान आए हैं। कंपनी के वर्ड्स क्या है मैं एज इट इज आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपना व्यू रखूंगा, एनालिसिस करूंगा और आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अराउंड 350 रुपए करीब काफी इन्वेस्टर्स ने पोजीशन भी बनाई हुई है। 410 रुपए का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, 12:02 का समय हो रहा है, बिल्कुल फ्लैट है, नो मूवमेंट। कंपनी ने कहा है, कंपनी सेज commencement of special audit as directed by RBI measure was a part of RBI supervisory action over concerns related to certain loan disbursement practices। ये जो हो रहा है ना RBI की तरफ से, ये RBI के लिए नॉर्मल है, सुपरवाइजरी, यानी कि एक हेड है जो आपको देखता है, कुछ कंसर्न है तो वो चेक करेगा। तो कंसर्न थे गोल्ड लोन कारोबार को लेकर, वो सुपर ऑडिट हो रहा है आपका स्पेशल ऑडिट। और इस ऑडिट में कंपनी कह रही है, कंपनी सेज
सेल कंटिन्यू टू कीप स्टॉक एक्सचेंजेस इन्फॉर्म अबाउट मटेरियल डेवलपमेंट्स इफ एनी रिलेटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आएगी तो कंपनी एक्सचेंजेस पे फाइल करेगी, सब कुछ अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करेगी। यानी कि स्पेशल ऑडिट शुरू हो गया है, अभी डिसीजन कुछ नहीं आया है, कंपनी पूरी तरीके से सहयोग कर रही है और आपके साथ शेयर भी करेगी कुछ भी होगा तो। अब क्या करना है ये सवाल उठता है। देखो अब 350 का भाव तो है नहीं, जो लालच है 410 पे है, यहां से पॉजिटिव आया तो डेफिनेटली स्टॉक चलेगा और पॉजिटिव नहीं आया तो यहां से दोबारा 350 370 की तरफ भी जा सकता है। तो इस समय अगर आपने हमारे कहने से या अपने दिमाग से या पहले से भी पढ़ा है, पहले से पढ़ा है तो छोड़ दो, फिर पढ़ाई रहने दो, खराब खबर आएगी गिरेगा और ले लेना, क्योंकि इवेंचुअली ये डिस्बर्समेंट को जो ये रोक लगी हुई है वो हटेगी और शेयर आपका वापस से ऊपर जाएगा। अब वो 1 महीने में जाएगा, 3 महीने में जाएगा, 6 महीने में जाएगा, वो किसी को नहीं पता है, लेकिन जाएगा। अब आपने केवल अभी खरीदा है तो आप देखो 10-15% बैठे हो प्रॉफिट में, 350 से 410। आप चाहो तो हल्का बुक करके बैठे रहो, हल्के में बैठे रहो, अगर दोबारा गिरता है दोबारा थोड़ा सा ले लेना और ऊपर जाता है तो आधे में तो आपने बुक कर लिया और आधा बचा हुआ ऊपर में बेच देना। सबसे अच्छा डिसीजन अभी क्या है, अब ये हो गया है एक तरीके से गैम्बल क्यों, अब हम एक कमेंट पे टिके हुए हैं कि कमेंट अच्छा आया तो शेयर भागेगा, कमेंट खराब आया तो गिरेगा, तो हम ये गैम्बलिंग नहीं करते हैं स्टॉक मार्केट में। हमें तब वैल्यू लगी, खराब खबर में अच्छा शेयर हमें मिला, हमने ले लिया, अब हम गैम्बल नहीं करेंगे। ये तो वही बात है, रिजल्ट आने वाले, रिजल्ट से पहले खरीदूं या बेचूं, समझ रहे हो आप। तो ये मेरी इस पे कोई राय नहीं होगी अब, लेकिन डिटेल्स मैंने सारी प्रोवाइड कर दी है आपको, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।